जय भोलेनाथ की सभी भक्तों को जय। बाबा बावन डोरी वीर टुंगल रहपा जी की जय। बाबा खरदोनी वाले श्री वीर कलवा पवन जी की। भक्तों, आज मैं आप सभी के सामने जो पूरी भक्तावल के सबसे मजबूत और ताकतवर देवता माने जाते हैं, जिनको हम सभी और आप सभी और बाबा वीर कलवा पवन खरदोनी वाले के नाम से जानते हैं, उनके विषय में मैं आज आपसे बात करूंगा और उन महाशक्ति महाकाल के अंश बाबा कलवा पवन के बारे में आपको रोचक जानकारी प्रदान करूंगा कि बाबा की उत्पत्ति कहाँ से हुई और बाबा कहाँ से चले और बाबा कहाँ से चलकर कहाँ तक पहुँचे और बाबा का चलन कलयुग के अंदर कैसे हुआ। तो भक्तों, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी बाबा कलवा पवन के साधक हो, भक्त हो या फिर बाबा कलवा पवन के खिलाड़ी हो। खिलाड़ी उनको कहते हैं जो बाबा कलवा पवन के मतलब जो दीवाने होते हैं एकदम, जो शिवा कलवा पवन बाबा के किसी और को नहीं मानते और सिर्फ बाबा कलवा पवन की आराधना पूजा और उनकी सेवा भक्ति में लगे रहते हैं और उनसे बड़े से बड़ा और विकट से विकट कार्य सिद्ध कराते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज मैं YouTube पर फैलाई गई बाबा के बारे में गलत भ्रांतियों को ख़त्म करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य बाबा के बारे में सभी भक्तों को सही और सटीक जानकारी प्रदान करना है और मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी दी गई जानकारी पसंद आएंगी और विश्वास आपको मेरी बताई बातों पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें मैं अपने आप से या किसी और के सुनकर नहीं, जो बाबा का सच्चा इतिहास है, जो कि सिर्फ कुछ ही भक्तों को पता है। हर किसी भगत को बाबा कलवा पवन खरदोनी वाले शेर के बारे में नहीं पता है। तो अगर आप बाबा कलवा पवन के दीवाने हैं, बाबा कलवा पवन के भगत हैं और बाबा कलवा पवन की सवारी आप पे है, तो आपसे बड़ा भगत पूरे संसार में कोई दूसरा नहीं। परंतु कब, जब आप सत्य के मार्ग पर हैं और बाबा को सत्य कर्म में चलाते हैं, तो आपसे बड़ा और आपकी भक्ति बाबा कलवा पवन की शक्ति से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं। तो शुरू करते हैं आज का इतिहास बाबा कलवा पवन का। तो बाबा कलवा पवन की उत्पत्ति प्यारे भक्तों शिव जी से हुई। महाकाल शिव जी, शिव शंकर, भोलेनाथ अनेकों नाम से भोले बाबा को, महादेव को जाना जाता है। तो प्यारे भक्तों, बाबा वीर कलवा पवन महाकाल के अंश है। कुछ लोगों ने यह भ्रांतियां फैलाई हुई हैं कि बाबा कलवा पवन माता महाकाली के अंश है, जो कि एक मिथ्य है। माता महाकाली बाबा कलवा पवन खरदोनी वाले के जोड़े में, माता मरघटकी काल का जोड़े में या और कोई सी काल का या और कोई देवी और कोई शक्ति बाबा के जोड़े में चलती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि बाबा वीर कलवा पवन महाकाली के अंश है। ये गलत भ्रांतियां फैलाई गई हैं। बाबा वीर कलवा पवन महाकाल शिव जी के अंश है, जो कि शिव जी की एक शक्ति है और ये शिव जी की शक्ति बाबा कलवा पवन जैसे महादेव की शक्ति माता महाकाली है, इसी प्रकार से भैरव बाबा हैं, इसी प्रकार से ही बाबा वीर कलवा पवन भी महाकाल की शक्ति में से एक हैं, जो कि महाकाल के अंश है और जो इस संसार को चलाने में अपना योगदान दे रही हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, महाकाल और महाकाली
प्रथम पुरुष और प्रथम नारी हैं और इनके साथ 56 कलवे, 64 योगिनी और 52 भैरव संसार के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो जो 64 योगिनियाँ हैं, 64 योगिनियाँ महाकाली माता की शक्तियाँ हैं, जिनमें 64 में मैं कुछ आपको नाम बताऊंगा, जैसे मरघट की कालखा, माता गुड़गांव वाली मसानी, माता पाथरी वाली माता, माता खादराबाद की कालखा। तो भक्तों, जो ये मतलब छोटे लेवल पर जो माता के अंश में गिनी जाती हैं, ये सभी कालकाएं जिन्हें आप योगिनियों के नाम से जानते हैं, ये योगिनियां हैं। और 52 भैरव और 56 कलवे बाबा भोलेनाथ यानी महाकाल के अंश हैं, जो कि इस संसार को चलाने में योगदान दे रहे हैं। इसी प्रकार माता के साथ भैरव और 64 योगिनियों के साथ कलवा पवन चलते हैं। इसी प्रकार से जैसे महाकाल के साथ महाकाली और महाकाली के साथ महाकाल चलते हैं, इसी प्रकार से बाबा वीर कलवा पवन के साथ मरघट की कालखा या मरघट की कालखा के साथ बाबा वीर कलवा पवन चलते हैं। ये हर घर की अलग अलग प्रथा हो सकती है कि किसी के जोड़े में माता मसानी है कलवा पवन बाबा के साथ, किसी के घर में मरघट की कालखा है और किसी के घर में बाबा वीर कलवा पवन अकेले हैं। अधिकतर बाबा वीर कलवा पवन अकेले चलने वाली शक्ति हैं। बाबा का स्थान भारत देश में उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के अंदर खरदोनी क्षेत्र में बाबा का स्थान है। वहाँ पर बाबा अकेले ही विराजमान हैं। ये शक्ति अकेले ही सारे कार्य करने में सक्षम है, जो कि बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकती हैं। 64 योगिनी, 52 भैरव की काट भी बाबा 56 कलवे के मालिक बाबा वीर कलवा पवन खरदोनी वाले कर सकते हैं। उनके अंदर ये क्षमता है। बाबा की उत्पत्ति कैसे हुई? महाकाल से हुई। अब बाबा खरदोनी में कैसे पहुंचे, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। बाबा वीर कलवा पवन शिव जी से यानी महाकाल से नांगे गुरु, उन्होंने भोले बाबा की यानी महादेव की तप करके उनसे वरदान स्वरूप आशीर्वाद मांगा और बाबा भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर नांगे गुरु को बाबा कलवा पवन का आशीर्वाद दिया। महादेव ने नांगे गुरु जी को बाबा 56 कलवे यानी कलवा पवन को आशीर्वाद फल स्वरूप दिया और बाबा वीर कलवा पवन शिव जी से सर्वप्रथम नांगे गुरु पर आए, उनकी शक्तियों में सम्मिलित हुए। बाबा वीर कलवा पवन खरदोनी में कैसे पहुंचे? नांगे गुरु जो थे वो अपनी तपस्या के लिए पर्यटन करते रहते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह अपना डेरा डाला और तप करी और सिद्धियां प्राप्त करी और उस जगह को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर अपनी सेवा आराधना पूजा करी। तो इसी प्रकार से जब नांगे गुरु खरदोनी में सेवा के लिए डेरा डाला था, तो वहां पर रखवा गुरु के नाम से एक व्यक्ति रहा करता था, जो कि बहुत ही सच्चा और नेक इंसान था और वह वाल्मीकि का जाति का था। तो उसने जहां पर बाबा नांगे जी
अपनी पूजा आराधना करते थे तो वहाँ की साफ सफाई, देख रेख और खाने पीने का प्रबंध और भी अन्य प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता रखवा जी करवाते थे ताकि वो उनकी सेवा में भागीदार बन सके और उनके पूजा में अपनी सेवा दे सके। तो एक बार नांगे गुरुजी ने रखवा जी से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं और मांगो तुम मुझसे क्या मांगते हो। तो रखवा गुरुजी ने नांगे गुरुजी से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए क्योंकि मेरी संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो नांगे गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको संतान तो नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें वरदान स्वरूप एक विशेष प्रकार की चमत्कारी शक्ति देकर जाऊंगा जिसे पाकर तुम प्रसन्न हो जाओगे और जो आगे चलकर तुम्हारे नाम का डंका दुनिया में बजवाएगी। तो रखवा गुरुजी प्रसन्न होकर वहां से चले गए और अगले दिन जब नांगे गुरुजी के पास पहुंचे तो वहां से नांगे गुरुजी प्रस्थान कर चुके थे। तो रखवा गुरुजी ने सोचा कि नांगे गुरुजी मुझे धोखा दे गए और मुझे आज के लिए कहकर चले गए और मुझे वरदान में कुछ भी नहीं दिया। तो जब वह वहां की सारी सामग्री को एकत्रित करके सफाई कर रहे थे और जब रखवा गुरुजी वहां की साफ सफाई करने लगे कि अब नांगे गुरुजी जा चुके, इनके धोने को, इनके सारी सामग्री को यहाँ से हटा दिया जाए क्योंकि अब यहाँ पर वो पूजा नहीं करते। तो वहाँ की साफ सफाई करते समय नांगे गुरुजी ने जो उनको वचन दिया था कि मैं तुम्हें देकर जाऊंगा, नांगे गुरुजी ने अपना वचन निभाया। जब रखवा जी ने धोना हटाया तो धोने की राख में एक डिब्बी मिली। कुछ लोगों की धारणा यहाँ पर भी, कोई डिब्बी कहता है तो कोई पुड़िया कहता है, इसीलिए बाबा वीर कलवा पवन को जादू की पुड़िया का नाम भी दिया गया क्योंकि बाबा डिबिया में से निकले थे, या फिर कुछ भक्तों का मानना है कि बाबा पुड़िया में से निकले थे। तो वहां पर एक डिबिया थी जिसमें बाबा वीर कलवा पवन थे। एक डिबिया में बाबा वीर कलवा पवन जो नांगे गुरुजी ने शिव जी से प्राप्त कर डिबिया में अपनी विद्या द्वारा उतारा था। अब कई भक्तों का क्वेश्चन ये होगा कि बाबा डिबिया में कैसे आए। तो बाबा डिबिया में ऐसे आए जब भोले बाबा ने नांगे गुरुजी को दिए थे वरदान स्वरूप, तो वो शक्ति उन्होंने डिबिया में विद्या से डालकर और अपनी जटाओं में रख ली थी। तो जब नांगे गुरुजी ने उन्हें वचन दिया था, नांगे गुरुजी ने रखवा जी को बाबा कलवा पवन सौंप दिए। तो बाबा कलवा पवन जब रखवा जी को मिले तो रखवा जी ने धोने की राख में से जब डिबिया प्राप्त की तो उन्होंने कहा, अरे ये तो एक डिबिया है, नांगे गुरुजी तो मुझे वरदान देने की कहकर एक डिबिया दे गई। तो जैसे ही उन्होंने एक डिबिया खोली तो बाबा कलवा पवन प्रकट हुए और बाबा कलवा पवन इस वचन से उन्होंने डिबिया में उतारे थे नांगे गुरुजी ने कि तुमको जो भी खोलेगा और सर्वप्रथम, जैसे एक जिंद का हिसाब होता है, सर्वप्रथम तुम जिसे देखोगे वो तुम्हारा मालिक होगा और तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा, उनके सभी काज सवारने होंगे। तो रखवा जी तो सीधे साधे थे,
वे तो वाल्मीकि समाज से थे और पशुपालन करते थे और सूर चुगाते थे। तो जैसे वो थे, उन्हें नहीं पता था कि ये बाबा वीरकल्वा पवन महाकाल की शक्ति, इतनी प्रचंड महाशक्ति मेरे पास है कि जिससे बड़े से बड़े कार्य सिद्ध कर सकता हूँ। पर रखवा जी ने तो बस अपने कार्य के अनुसार ही कल्वा पवन बाबा को आदेश देने शुरू कर दिए कि जाओ मेरे सूर चुगाओ। तो बाबा कल्वा पवन रखवा जी के सूर चुगाते थे और एक दिन बाबा को सभी सूअर में से एक सूअर पसंद आ गया। उन्होंने कहा रखवा गुरु जी से कि गुरु, मुझे ये कबरा सूअर चाहिए, इस सूअर को किसी को मत देना, इसको मैं अपने पास रखूंगा, ये मेरा सूअर है। तो रखवा जी ने खुश होकर बाबा कल्वा पवन को वचन दिया कि ठीक है, ये तेरा सूअर है, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, पर तू मेरे सभी सूअरों का ध्यान रखेगा और इनको चुगाएगा और बंद करेगा और इनकी देख रेख करेगा। तो बाबा कल्वा पवन आदेश अनुसार ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सूअर चुगाते थे। लेकिन एक दिन रखवा जी किसी अखाड़े में गए थे। एक दिन रखवा जी अखाड़े में गए थे और वो अखाड़ा किसी पे नहीं टूट रहा था। वहाँ इतनी भयंकर से भयंकर ऊर्जा थी कि वह किसी के कब्जे में नहीं आ रही थी और किसी पे उनका समाधान नहीं हो रहा था। तो वहाँ पर वेश बदलकर बाबा कल्वा पवन पहुँच गए और उन्होंने कहा, गुरु, इस अखाड़े को मैं तोड़ दूंगा। क्योंकि बाबा कल्वा पवन एक बच्चे के रूप में थे। क्यों बच्चे के रूप में क्यों थे? क्योंकि डिबिया में बाबा एक अदृश्य शक्ति की तरह थे। क्योंकि बाबा कल्वा पवन एक अदृश्य शक्ति है जिनका ना रूप है ना आकार है, वो निराकार है और अमर है। शिव जी के होने से और शिव जी के होने तक, इस संसार की शुरुआत से संसार के अंत तक कल्वा पवन बाबा सदैव विराजमान रहेंगे इस सृष्टि में। तो बाबा कल्वा पवन एक ऊर्जा थी। तो जैसा कि रखवा गुरु ने नागे गुरु जी से कहा था मेरी संतान नहीं है, तो बाबा कल्वा पवन बच्चे के रूप में प्रकट हुए थे। 12 साल का बच्चा था बाबा कल्वा पवन का वह निराला स्वरूप। तो बाबा कल्वा पवन उस अखाड़े में पहुंचते हैं और रखवा जी से कहते हैं कि गुरु, इस अखाड़े को मैं पल भर में तोड़ दूंगा, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। तो वहाँ पर बड़े बड़े भक्त बैठे थे, बड़े बड़े खिलाड़ियाँ बैठे थे, बड़े बड़े देवता थे। तो रखवा जी ने कहा, अरे तू बच्चा है, तू कैसे तोड़ सकता है इसको? जब हम इतने बड़े बड़े होकर इतने दूर दूर से इतने बड़े बड़े भगत इस अखाड़े को नहीं तोड़ पा रहे, तो तू कैसे तोड़ सकता है? तो कल्वा पवन बाबा ने उस अखाड़े को पल भर में चुटकी बजाते ही तोड़ दिया। वहाँ की समस्या का समाधान करा, गुरु जी की जय जयकार करवाई। तो अब उन्होंने उनका ये कार्य किया, उनकी लाज बचाई, गुरु जी का नाम ऊंचा करवाया, उनके नाम के झंडे गड़वाए। तो उन्होंने तोहफा स्वरूप या भेंट स्वरूप अपनी प्रशंसा में बाबा वीरकल्वा पवन ने रखवा गुरु जी से अपना वही कबरा सूअर मांगा कि मेरे को गुरु वो सूअर दे दो, वो मेरे को चाहिए। तो रखवा गुरु ने वह सूअर बाबा कल्वा पवन को नहीं दिया। वो उनसे कहते रहे कि हाँ मैं दे दूंगा, कि हाँ मैं दे दूंगा। और एक दिन रखवा जी ने वह सूअर मार दिया। और जब बाबा कल्वा पवन ने देखा कि रखवा गुरु ने अपना वचन तोड़ा है और मैंने अपने सारे वचन निभाए, तो बाबा कल्वा पवन क्रोधित होकर वहाँ पहुँचे और रखवा गुरु जी को तुरंत मौत के घाट उतार दिया, उनकी मृत्यु कर दी। तो तभी से बाबा का नाम गुरुमार कल्वा पवन पड़ा। बाबा वीर कल्वा पवन
पूरी भक्तावल के अंदर, पूरी जादूगरी के अंदर एकमात्र अकेले ऐसे देवता हैं जो कि गुरुमार देवता के नाम से जाने जाते हैं। बाबा का एक और अत्यंत निराला नाम बाबा को प्राप्त हुआ। बाबा का नाम गुरुमार कलवा पवन पड़ा। तो बाबा वहां से चलते हुए आगे बढ़े और बाबा का खरधोनी से चलन शुरू हुआ। और इसकी आगे की कहानी अगर आपको, और इसके आगे का इतिहास अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझको बताइए कि आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी और क्या आप आगे की जानकारी पार्ट 2 में सुनना पसंद करेंगे या नहीं, मैं पार्ट 2 बनाऊं या नहीं, कृपया कमेंट में मुझे बताएं। और बाबा कलवा पवन की कृपा को प्राप्त करने के लिए बाबा कलवा पवन का अभिनंदन करें, उनकी भक्ति करें। धन्यवाद सभी भाइयों का, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। और ये आपको जो जानकारी हमने दी है, पत्थर की लकीर दी है। और बाकी जितने भी इतिहास हैं यूट्यूब पर 80% सही हैं, लेकिन 20% उनमें गलत हैं। क्योंकि कोई कहता है कि भीम के पुत्र हैं बाबा कलवा पवन, कोई कहता है माता हड़म्पा के हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कलवा पवन के माता पिता सिर्फ महाकाल और महाकाली हैं, क्योंकि महाकाल के अंश हुए, महाकाल के बेटे हुए। महाकाली महाकाल के अर्धांगिनी, तो महाकाली बाबा कलवा पवन की माता हुई। तो बाबा महाकाल का अंश स्वरूप महाकाल स्वयं बाबा कलवा पवन है और माता काली उनके साथ है। इसी प्रथा से बाबा वीर कलवा पवन और माता काली की जोड़ संसार में निराली है और कोई भी शक्ति बाबा कलवा पवन के सामने ठहर नहीं सकती बुराई में, चाहे कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो। तो इसी के साथ पार्ट 2 को अगर आप चाहते हैं कि हम बाबा के चैनल पर अपलोड करें तो टुंगल रहपा जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा टुंगल रहपा जोड़े में बाबा कलवा पवन और माता काली और महाकाल की शक्ति का धन्यवाद दें। और टुंगल रहपा जी की कृपा से हम आगे आपको और रोचक जानकारी प्रदान करेंगे।